हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप सिंह और मेरा इस साल सिलेक्शन हुआ है एसएससी सीपी 2024 में एज अ सब इंस्पेक्टर इन सीआरपीएफ। होप सो आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा आप लोग को पता है, एसएससी ने अपना 2026 के लिए नोटिफिकेशन आउट कर दिया एसएससी जीडी के लिए, जिसमें टोटल वैकेंसी आई है 25,487, जो आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है एसएससी जीडी को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक करने का। मैं कुछ अपने बारे में बता दूं। मैंने एसएससी जीडी को 3 टाइम क्वालिफाई किया है, 2022 में, 2023 में एंड 2024 में। तो मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि मैंने जीडी को कैसे क्वालिफाई किया, क्या आपकी प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे रिवीजन होनी चाहिए, क्या मॉक टेस्ट, किन चीज़ों को फॉलो करें, किन क्लास को फॉलो करें, क्या यूट्यूब प्लेलिस्ट को फॉलो करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी प्रेपरेशन में 3 तरह के बच्चे होंगे, जिन्होंने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने आधा सिलेबस कंप्लीट किया है, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है। तो मैं पहले उन बच्चों की बात करने वाला हूँ जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। वो कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करें और क्या फॉलो करें, किन टीचर को फॉलो करें, वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स के लिए आप राकेश सर ने एसएससी जीडी के लिए ये प्लेलिस्ट है, इन क्लास को फॉलो करो, अपना मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करो। आपको मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करना कैसे, जैसे मान लो परसेंटेज की 6 वीडियो है या 7 वीडियो है, आपने परसेंटेज कंप्लीट किया, डेली डेली 2-3 क्लास निपटानी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, 2-2.5 महीने का टाइम है पेपर में। तो आपको डेली मैथ की मिनिमम 3 वीडियो लेके चलनी पड़ेगी डेली। पहले 3 वीडियो देखी, अगले दिन 3 वीडियो देखी, जैसे परसेंटेज कंप्लीट कर लिया, अगले चैप्टर पे पहुंचे, परसेंटेज की प्रैक्टिस चलती रही। अगला चैप्टर है मान लो प्रॉफिट एंड लॉस, उसको कंप्लीट करते रहे, प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो गया, परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस की प्रैक्टिस चलती रही, आगे के चैप्टर कंप्लीट करते रहो। और संडे को एक रिवीजन डे रखो सिर्फ, कि आपने जितना एक 6 दिन में कंप्लीट किया है ना, उनको रिवीजन करते रहो सिर्फ। मैथ के लिए तो आपको पहले ये फॉलो करना है, पहले तो अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, और कोई अभी टेस्ट देने की जरूरत नहीं है जिन्होंने अभी तक कुछ भी सिलेबस नहीं किया है। पहले अपने मैथ का सिलेबस ये कंप्लीट करो, उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट चालू करो। जैसे परसेंटेज कंप्लीट हो गया तो परसेंटेज का टेस्ट दो, प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो गया तो प्रॉफिट एंड लॉस का टेस्ट दो। ये नहीं कि फुल मॉक दे के बैठ गए, मेरे नंबर नहीं आ रहे, है ना, ये हो गया वो हो गया, टाइम कम बचा। अरे आपने अभी तक कुछ किया ही नहीं तो आपके नंबर कैसे आएंगे। पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद टेस्ट देना चालू करना। अब हम बात करते हैं इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, कैसे सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, किन टीचर को फॉलो करना चाहिए। इंग्लिश के लिए अमन वशिष्ठ सर की ये प्लेलिस्ट है, इनको फॉलो कर लो। आपकी इंग्लिश का ग्रामर का पोर्शन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में ग्रामर में अमन वशिष्ठ सर ने थोड़ा एक अप लेवल पढ़ा रखा है। एसएससी क्योंकि इस हिसाब से अब इंग्लिश दे रहा है कि आपको एक अप लेवल पढ़ना पड़ेगा। बेशक जीडी का एग्ज़ाम हो, आपको तैयारी अच्छे लेवल की करके जानी पड़ेगी, क्योंकि इस बार इंग्लिश में एसएससी ने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डाल रखे हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग देखी जाएगी, हर चीज़ देखी जाएगी। तो ग्रामर को आप इन क्लासेस से कंप्लीट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं वोकैब की। वोकैब के लिए आप ब्लैक बुक को फॉलो कर लो। ब्लैक बुक में जैसे सिनोनियम, एंटोनियम, ईडियम फ्रेजेस, वन वर्ड जो भी है, शुरू में जैसे वन वर्ड दे रखे हैं 1700-1800, आपको उनको फिर ईडियम दे रखे हैं 1800 कुछ, फिर सिनोनियम, फिर इन तीनों चीज़ों को पढ़ना है। जैसे आपने सिनोनियम 20 उठा लिए, ईडियम फ्रेजेस 20 उठा लिए, वन वर्ड 20 उठा लिए, डेली 1 घंटा वोकैब को 20-20 पढ़ो। ये अगले दिन जब पढ़ो वो 20 जो पुराने हैं उनको रिवीजन कर लो। ऐसी 6 दिन तक करो। फिर जब आपका संडे होगा, जितने आपने 6 दिन में पढ़े हैं उनको सारे को रिवीजन कर लो, छठे 7वें दिन संडे को। इंग्लिश के लिए तो आपको ये फॉलो करना है। अब बात जैसे आती है अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करें, डेली आधा घंटा रीडिंग की हैबिट डालो। कुछ भी पढ़ो, आपका जो मन करता है, जैसे नोवेल का मन है, आपका न्यूज़पेपर का मन है, डेली इंग्लिश की हैबिट डालो पढ़ने के लिए, क्योंकि रीडिंग जरूरी है आपको। अब आपको लग रहा होगा यार, तो आपने तो इतना सब कुछ बता दिया, ये करो वो करो, इतने बड़े लेवल का एग्ज़ाम थोड़ी है ये, इतना थोड़ा टफ थोड़ी आएगा, इतना कुछ। आपको अच्छे लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। अब एसएससी नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है इंग्लिश में, अब अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है। चाहे कोई सा एग्जाम हो, 10th लेवल का एग्जाम हो, 12th का हो, ग्रेजुएशन लेवल का हो, एसएससी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको तैयारी भी उस लेवल की करनी पड़ेगी। पहले की तरह नहीं है 100-110 नंबर ला के सिलेक्शन हो गया। 130-140 नंबर आपको लाने पड़ेंगे सिलेक्शन में बने रहने के लिए, फाइनल लिस्ट में बने रहने के लिए। तो इस हिसाब की तैयारी भी होनी चाहिए आपकी। इंग्लिश में आपको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो। ग्रामर के लिए ये मैं बता रहा हूँ बिगिनर्स के लिए अभी, है ना। आप बिगिनर हो अभी, तो आपका मेन फोकस होना चाहिए सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने पे, और कुछ नहीं, टेस्ट वेस्ट पे नहीं। कि मैं ये, और ये जरूरी नहीं है हर स्ट्रेटेजी वीडियो देखने लगे, आज मैं उसकी देख लूँ, आज इसकी देख लूँ। मैं ये नहीं बोला मेरी ही देखो, किसी की भी देखो, मेन आपका फोकस होनी चाहिए पढ़ने पे।
आपको कैसे सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है कि फिर मेरे को रिवीजन के लिए भी टाइम बचा सकूं आगे जाके, और आगे मॉक टेस्ट के लिए भी टाइम बचा सकूं, क्योंकि पेपर में आप कम टाइम बचा है तो आपको डेली 13-13 14-14 घंटे निकालने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। आपकी रीजनिंग की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखो, रीजनिंग में पूरा बैच कंप्लीट करना, एक एक क्लास जितनी 100-150 क्लासेस सारी कंप्लीट करना आपके लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है। मैं आपको कुछ टॉपिक बता रहा हूँ, सिर्फ आप उनको कंप्लीट कर लो, जिससे आपका रीजनिंग पूरा पोर्शन ही कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि रीजनिंग में 5-6 ही टॉपिक ऐसे हैं जिनमें बच्चों को दिक्कत होती है। जैसे सीरीज हो गया, एनालॉगी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सिलॉग हो गया, क्यूब वाले क्वेश्चन हो गए। सिर्फ आप इन 4-5 टॉपिक को कंप्लीट कर लो, उसके बाद आपका मेन फोकस होना चाहिए रीजनिंग में सिर्फ मॉक टेस्ट देने पर। डेली मॉक टेस्ट दो, उनका एनालाइज करो, रीजनिंग आपकी ऐसी ही कंप्लीट हो जाएगी और आपके फुल मार्क्स भी बहुत जल्दी आने लगेंगे रीजनिंग में। रीजनिंग की कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। रीजनिंग सब जितने किसी से भी पूछ लो, उनकी रीजनिंग बढ़िया किससे हुई है, सिर्फ मॉक टेस्ट देखे। कोई इतनी रीजनिंग की क्लास नहीं देखता है। सब बच्चे यही 4-5 टॉपिक पढ़ते हैं जिससे रीजनिंग की चीज़ें हर चीज़ कवर हो जाती है। अब हम बात करने वाले हैं जीके की। जीके बहुत वास्ट है। जीके कोई कंप्लीट नहीं कर पाता कि क्योंकि एक एक टॉपिक करना, हर चीज़ करना किसी के बस की बात नहीं कि भाई तुम हर चीज़ निपटा दो। और पेपर में एसएससी क्या पूछ लेता है किसी को कुछ नहीं पता। तो आपको जीके में स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी कि कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट कैसे लें। अब इतना टाइम नहीं बचा कि आप एक एक सिलेबस निपटाओ, कि हिस्ट्री का सिलेबस निपटाऊँ, पॉलिटी का सिलेबस निपटाऊँ, ज्योग्राफी का सिलेबस निपटाऊँ। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, आप परमार सर को फॉलो करो, जिन्होंने वन शॉट वीडियो करा रखी है हर टॉपिक की। जैसे टॉपिक मतलब हर सब्जेक्ट की। जैसे हिस्ट्री के लिए आप ये वन शॉट की वीडियो देख लो, पॉलिटी के लिए भी आप ये वन शॉट की वीडियो, एंड ज्योग्राफी के लिए भी ये वन शॉट की आप वीडियो देख सकते हैं। मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनकी वीडियो देख लो, आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। और उसके बाद आपको लगाने क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन लगाओ वन शॉट वीडियो देखने के बाद, आपकी हिस्ट्री मोस्टली कंप्लीट हो जाएगी। आपके क्वेश्चन नहीं गलत होने वाले, क्योंकि मैंने भी वो वीडियो को फॉलो करके गया था पेपर में। मेरी भी कुछ गलतियां नहीं हुई थी, मैंने मैक्सिमम हिस्ट्री के क्वेश्चन कर लिए थे और पॉलिटी के जो भी आया था। पॉलिटी में आप ना सबसे ध्यान रखना, आर्टिकल याद रखो अच्छे, और आर्टिकल में भी पार्ट 5 के जितने आर्टिकल है ना, उन सबको अच्छे से टिप पे रखो। पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक सारे आर्टिकल आप टिप पे रखो। आगे के आर्टिकल आपको बेशक याद ना हो, लेकिन पार्ट 1 से पार्ट 5 तक बिल्कुल टिप पे रखना है ये चीज़। पॉलिटी में सिर्फ इतना कर लो आप, और हिस्ट्री में तो आप वन शॉट ये देख लेना, जिससे आपकी हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं, जैसे साइंस है, बायोलॉजी, आप इन पोर्शन को अभी छोड़ सकते हो, क्योंकि सारी चीज़ें कंप्लीट करना अभी टाइम उतना नहीं है, क्योंकि आपको रिवीजन भी करनी है। और स्टैटिक जीके के लिए मैं बता देता हूँ आपको, स्टैटिक जीके के लिए आप सिर्फ इन टॉपिक को फॉलो कर लो, जिससे आपकी स्टैटिक जीके कंप्लीट हो जाएगी। देखो, बिगनर्स के लिए तो इतना ही है, मैंने चारों सब्जेक्ट बता दिए कि आपको क्या क्या फॉलो करना है और कैसे फॉलो करना है, किन यूट्यूब प्लेलिस्ट को फॉलो करना है। सिर्फ आप अभी अपना सिलेबस पे फोकस रखो। आप जब सिलेबस कर लो, उसके बाद आपको रिवीजन कैसे करनी है ये मैं आगे अब बताने वाला हूँ। जिन बच्चों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया उनके लिए मैं बात करने वाला हूँ। जिन बच्चों ने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया उनको रिवीजन कैसे करनी है। आपका रिवीजन में मेन फोकस होना चाहिए, आपको डेली सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ने। ये बहुत बड़ी गलती है कि हम क्या करते हैं कि मैथ भी थोड़ी पढ़ लूँ, आज रीजनिंग भी थोड़ी पढ़ लूँ, इंग्लिश भी थोड़ी पढ़ लूँ। रिवीजन में आपको क्या करना चाहिए, पहले जैसे आपने इंग्लिश उठा ली, आज आपका फोकस होना चाहिए आज मैं पूरी ग्रामर निपटा लूंगा, सुबह से लेकर शाम तक आज मेरे को पूरी ग्रामर निपटानी है। ये नहीं कि आप आज थोड़ी मैथ भी निपटाऊंगा, आज थोड़ी ग्रामर भी निपटाऊंगा। तो पता चला कि ग्रामर निपटाने रिवीजन करने में 10 दिन लग गए। एक दिन बैठ जाओ, पूरी ग्रामर निपटा लो। अगले दिन बैठ जाओ, पूरी वोकैब निपटा लो, जैसे सिनोनियम एंटोनियम हो गए, वन वर्ड हो गए। एक दिन बैठ के वो सारे निपटा लिए आपने कि हाँ यार मेरी रिवीजन एक बार हो गई। अब अगले दिन होगी, जैसे मैथ का है, मैथ में थोड़ा टाइम लगेगा। मैथ में जैसे कि आपको आज 2 चैप्टर ले लो, जैसे परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस लो, कि आज मेरे को पूरे दिन ये जो मेरे क्लास नोट्स हैं इनको परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस को ख़त्म करना है दोबारा। ये रिवीजन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगले दिन 2 चैप्टर और ले लो। ऐसे गलती मत करना कि सारे सब्जेक्ट एक साथ करो, कभी रिवीजन नहीं हो पाती। और जैसे जीके में है, जीके में एक दिन ले लो, जैसे हिस्ट्री है, आज मैं बैठ के हिस्ट्री करूँगा पूरी कंप्लीट, और अगले दिन उसके क्वेश्चन लगा लो। या उसी दिन मान लो आप हिस्ट्री आपने जल्दी कंप्लीट कर ली, आपने मान लो सुबह से पढ़ रहे हो, आपने शाम तक कंप्लीट कर ली, शाम को लगा लो फिर उसके बाद हिस्ट्री के क्वेश्चन, उसी दिन आपकी हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी। अगले दिन पॉलिटी ले लो। ऐसे ऐसे करके रिवीजन करनी चाहिए। और अब आपका मेन फोकस होना चाहिए, जिनका सिलेबस हो गया, जब आपकी एक बार रिवीजन हो जाए तो उसके बाद आपका मेन फोकस डेली तो अभी नहीं, हफ्ते में 3 मॉक टेस्ट लगाओ, और ना लाइव मॉक जरूर लगाओ। लाइव मॉक में अच्छा है,
पता चल पाता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा बच्चे देते हैं। पेड मॉक सबने खरीदे नहीं होते तो पेड इतने बच्चे नहीं देते। आप लाइव मॉक पे फोकस करो ज़्यादा, और वीकली 3 तो ज़रूर लगाओ। और जब आपका लास्ट टाइम आ जाए, जैसे 15 दिन बचे, 20 दिन बचे, तो आप डेली मॉक चालू कर दो और मॉक का एनालाइज भी करो अच्छे से। मॉक के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आपको एनालाइज कैसे करना है, आपके मार्क्स कैसे बढ़े। उस वीडियो को जरूर देखना एक बार, जो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। तो यही आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ये उन बच्चों के लिए था जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो ये रिवीजन स्ट्रैटेजी। और बिगिनर्स के लिए मैंने आपको शुरू में बता ही दिया, बिगिनर्स का मेन फोकस सिर्फ होना चाहिए अभी सिलेबस कंप्लीट करने पे। और मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स कैसे बढ़े, मॉक टेस्ट का एनालाइज कैसे करें, आपको मार्क्स कहाँ कट रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं, हर चीज़ अगली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, मेरे टेलीग्राम को जरूर फॉलो कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कि जिस पे मैं हर चीज़ की अपडेट आपको देता रहूँगा। और कुछ मैं आपको पीडीएफ उसमें डालूंगा जो आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी काम आएगी।